नमस्कार, फटाफट खबरों से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हाथरस कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच फोन पर 104 बार बात हुई। आरोपी की गई कॉल में ये बात सामने आई है कि पीड़िता के भाई ने आरोपी को 62 कॉल किए थे, वहीं आरोपी ने पीड़िता के भाई को 42 कॉल किए थे। अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच ये बातचीत हुई है, जिसे ध्यान में रखकर एसआईटी ने रिपोर्ट तैयार की है। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को जांच पूरा करने के लिए 10 दिनों का और समय दिया गया है। आज एसआईटी को सरकार को रिपोर्ट देनी थी। महाराष्ट्र के बसई में हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। बलरामपुर में गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने सीएम योगी के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने सरकारी नौकरी की मांग की है। शाहीनबाग में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान सड़क रोककर बैठी भीड़ को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला देगा। याचिका में प्रदर्शन के अधिकार को लेकर दिशा निर्देश की मांग की गई। सड़क रोककर प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली के शाहीनबाग में सीएए के खिलाफ करीब 100 दिनों तक लोग सड़क रोककर बैठे थे। इसके चलते दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाला एक अहम रास्ता बाधित हुआ था। एम्स की रिपोर्ट पर संज्ञान लेने की खबरों का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खंडन किया और कहा कि मैंने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। मुंबई पुलिस ने मालवीय नगर से एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 25 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए आज आरजेडी और कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। बिहार चुनाव को लेकर एनसीपी ने 145 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एनसीपी नेताओं ने कहा कि महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं देने का आरोप लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम ने महागठबंधन में 12 सीटें मांगी थी, लेकिन इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। बिहार चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 27 उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम है। बीजेपी ने शूटर श्रेयसी सिंह को जमुई से टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा किया गया है। जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें और बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें आई हैं। जेडीयू अपने हिस्से से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 7 सीट देगी। मतलब जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारों पर एनडीए की विकासशील इंसान पार्टी से भी बात चल रही है और अगर सब ठीक रहता है तो वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। नीतीश की अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद कितनी भी सीटें आती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कृषि कानून का विरोध कर रही कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया। इसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि इंतजार करेंगे जब तक जाने नहीं दिया जाता। 1 घंटे नहीं, 5000 घंटे इंतजार करेंगे। हालांकि कुछ देर की बातचीत के बाद राहुल गांधी को 100 कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा में एंट्री दे दी गई। कुछ जगहों पर राहुल भी ट्रैक्टर चलाते दिखे। रैली में उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकी ढेर हुए। वहीं इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला कर दिया। मौके पर तैनात पीएसओ ने जवाबी फायरिंग की। इसमें आतंकी मारा गया, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर उनके घर रायबरेली लाया गया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक में भारत ने परोक्ष रूप से चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया।
टोक्यो में क्वाड की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने चीन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चीन दुनिया के लिए खतरा है। पराली जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया है। 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटों में 884 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 1,03,000 के पार। देश में कोरोना के अब तक 66,85,082 केस सामने आए हैं। 9,19,023 एक्टिव मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,676 नए मरीज मिले हैं। 39 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14,65,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। जौनपुर में कोविड सेंटर की छत से कूदकर एक कोरोना मरीज ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर्स ने बताया कि मरीज मानसिक रूप से परेशान था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अभी मास्क ही वैक्सीन का काम कर रहा है। लखनऊ में एक तहसीलदार को तहसील में रिवॉल्वर लेकर घूमना महंगा पड़ा। तहसील दिवस के मौके पर यूपी के राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई। महराजगंज में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रतापगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी हुई है। इसके बाद गुस्साए लोग धरने पर बैठे। बिजली ठप होने की वजह से भदोही में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। देवरिया में भी बिजली नहीं मिलने से लोग सड़कों पर उतर आए। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के रुड़की में स्थानीय लोगों ने सड़क खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से इलाके के कई गांवों की सड़कों को सेना ने बंद कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में 3 मंचलों को गिरफ्तार किया। बीते 3 अक्टूबर को आरोपियों ने 2 युवतियों से छेड़खानी की थी। मेरठ में एक महिला ने मंचले की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरोपी महिला को अश्लील वीडियो और फोटो भेजता था। आईपीएल के मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हरा दिया। रॉयल्स के खिलाफ मुंबई की रन के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। आईपीएल सीजन 13 के 21वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स से आज होगी। कोलकाता 2 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, तो वहीं चेन्नई 2 मैच जीतकर 5वें नंबर। दिनेश खारा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने माना है। खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। कोरोना काल में भी एक्सिस बैंक ने अपने 75,000 कर्मचारियों के वेतन में 12% तक बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, बैंक कर्मचारियों को बोनस भी दिया गया है। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की ग्रेट इंडिया सेल 17 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान एप्पल आईफोन 11 की कीमत 50,000 रुपए से नीचे आने की उम्मीद है।